हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम एक बात करेंगे एक ज़रूरी इम्पॉर्टेंट टिप्स के बारे में, किडनी के बारे में। आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये महसूस होती है या एक तरह का फोबिया हो जाता है या कभी कभी शुरुआती लक्षण भी मिलने लगता है कि किडनी खराब हो रहा है। ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रही है कि हम कैसे जानें किडनी खराब हो रही है हमारी, क्योंकि आप एक तरह से जानते हैं कि शुगर की तरह ये साइलेंट प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि ये साइलेंट किलर है। तो आप कैसे जानेंगे कि आपकी किडनी खराब हो रही है, और अगर खराब हो रही है तो उसके शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे। इसके अलावा आपकी जो शुरुआती प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे ठीक हो। किडनी की जितने भी शुरुआती प्रॉब्लम्स होती हैं ये क्योर होती है। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि किडनी का प्रॉब्लम्स ठीक भी होता है, और ख़ास करके जब आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ये 100% ठीक होती है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि किडनी खराब होने के क्या लक्षण होते हैं। पहला, शरीर में थकावट होना, शरीर बहुत जल्दी थकना शुरू कर देती है। दूसरा, बहुत ज़्यादा पेशाब में अनियंत्रित होना, अनियमित होना, कभी ज़्यादा पेशाब हो जाना, कभी कम पेशाब होना, कभी कभी रात में 10 से 12 बार पेशाब हो जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये होती है कि 10 बार जो पेशाब होता है कभी कभी प्रोस्टेट की वजह से भी होता है और कभी कभी शुगर बढ़ जाने की वजह से भी होता है। तो आज हम ये प्रॉपर एक पिक्चर बना लेंगे, एक सिम्टम्स की पिक्चर बना लेंगे कि अगर आप में कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए और आप उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ें उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स अ लॉट। तो पहला जो सिम्टम्स हमने आपको बताया कि थकावट बहुत जल्दी होने लगती है। जैसे कि आप कुछ दूर चलते हैं, शरीर थकने लगता है, थोड़ा सा काम करते हैं, थकावट होने लगती है। थकावट आपको हार्ट के पेशेंट को भी होता है, थोड़ा सा चलने पे ही सांस फूलने लगती है। लेकिन आपको अंतर क्या कैसे समझना है, सांस के मरीज यानी हार्ट के मरीज को जब चलता है तो सर पे पसीना होना शुरू होता है। किडनी के पेशेंट को कोई पसीना नहीं होता है, सिर्फ वीकनेस होता है और ऐसा लगता है कि पैर पूरा भर गया, थकावट होने लगती है, तो आपको थोड़ा देर बैठने की महसूस होती है। दूसरा जो कंडीशंस होता है, अनियमित पेशाब होना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पेशाब अनियमित होता है। अब पेशाब होने में क्या दिक्कत होता है, कभी रात में ज़्यादा पेशाब होना तो कभी कम पेशाब होना। देखिए, पेशाब अगर कम या ज़्यादा हो रहा है तो इसके पीछे कारण, किडनी जो होती है हमारी एक खूबसूरत अंग है और बहुत ही जरूरी आवश्यक अंग है। ये हमारे शरीर की आवश्यक पदार्थों को बाहर निकालती है, जैसे सोडियम, फॉस्फेट। बहुत सारे लोग इसको हल्के में लेते हैं, ये यूरिन को बस बाहर निकालती है, ऐसा नहीं है। किडनी हमारे अंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हार्ट के बाद। तो आपकी ज़िंदगी में अगर किसी अंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो उसमें किडनी को दूसरे नंबर पे जरूर रखिएगा। अगर इसमें फॉल्ट आती है तो आपके परेशानी, मुश्किलें, हेल्दी लाइफ की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए होता क्या है, किडनी हमारे लिए करती क्या है। पहला तो किडनी हमारे लिए करती यह है कि हमारे जो बैलेंस है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, अगर कभी आप पानी कम पीते हैं तो पेशाब कम करती है, अगर हम पानी ज़्यादा पी लें तो पेशाब ज़्यादा करती है। इस बैलेंस को ये मेंटेन करके रखती है, यानी कि हमारे बॉडी में एक फ्लूइड की मात्रा को नॉर्मल करके रखती है। एक उदाहरण मैं आपको बता दूं, अगर आपको डायरिया होता है तो डायरिया के साथ बार बार पेशाब भी होता है और डायरिया पानी की तरह होता है, तो डॉक्टर बताते हैं कि आपके शरीर का पानी गिर गया है, बीपी लो हो गई है, थर्मल टेम्परेचर डाउन हो गया है। सेम वही कंडीशन है जब अगर किडनी खराब होने लगती है, तो ऐसे ही सिम्टम्स आपको मिलने शुरू होते हैं। दूसरा, ये क्या करती है, जितना भी सोडियम है, यूरिक एसिड है, इनको बाहर करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारे ब्लड को साफ करती है और ब्लड को हमारे बॉडी तक रिफ्रेश करके, फिल्टर करके भेजने की कार्य किडनी करती है। आज एक उदाहरण के लिए मान के चलिए कि 10 में 1 या 2 पेशेंट किडनी के प्रॉब्लम से पीड़ित हैं। ऐसे
पेशेंट को कैसे समझेंगे कि आपको कैसे इसको रिकवर कराना है, यानी कि ठीक कराना है। हमारे प्रैक्टिस लाइफ में हर हफ्ता में एक अनुमान आप समझें 1 या 2 किडनी के पेशेंट जरूर आ रहे हैं। तो हम बात कर लें कि इसके अलावा किडनी को क्या सिम्टम्स आते हैं, कैसे आप समझेंगे। दूसरी होती है सोने की समस्या, यानी कि बहुत ही डीप स्लीप नहीं आता है, उलझन रहती है, घबराहट रहती है। दूसरा जो कंडीशंस होता है गैस बनता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो बताते हैं साहब गैस बन रही है, और आपकी लाइफ में भी ऐसा होता होगा कि अल्ट्रासाउंड डॉक्टर ने कराया और बताया कि कोई दिक्कत नहीं है, आपको गैस ज़्यादा बन रही है। यही मेन दिक्कत है, यही एक मेजर फॉल्ट है, क्योंकि गैस बन कहाँ से रहा है। अगर आपकी लिवर नॉर्मल है, अगर आपका किडनी नॉर्मल है, अगर आपका स्प्लीन नॉर्मल है, तो आपका फॉल्ट हो कहाँ से रहा है। इस फॉल्ट को समझने के लिए अगर आप गौर करेंगे तो ये कहीं ना कहीं किडनी की तरफ संकेत करती है। अगर ऐसा कुछ भी है तो भी आप थोड़ा सा सावधान हो जाइए, डाइट को मेंटेन करिए। इसके अलावा 2 और मेजर सिम्टम्स होते हैं, पैर में सूजन होना, शरीर में सूजन होना, और स्किन पे खुजली होना, रैसेस होना, और कभी कभी विदाउट रैसेस भी खुजली ज़्यादा होती है, ड्राई इचिंग होती है। तो ये वो सिम्टम्स हैं फ्रेंड्स। बाकी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, लेकिन मेजर सिम्टम्स मैंने आपको बताया ताकि वीडियो लंबा ना हो। अब हम बात कर लें कि ऐसा कौन कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनको अगर ऐसा शुरुआती दिक्कत आता है तो आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। पहला, अगर शरीर में सूजन हो रहा है, पेशाब की आउटपुट कम हो रही है, या पेशाब कम निकल रहा है, या पेशाब ज़्यादा निकल रहा है, प्यास कम लग रही है, तो ऐसे कंडीशन में एक होम्योपैथिक मेडिसिन आती है एपिस मेल। आपको एपिस मेल 200 पोटेंसी में लेना है, 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर सुबह शाम। ये तो होम्योपैथिक मेडिसिन की बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है हमारे डाइट प्लान को मेंटेन करना, हमारे डाइट खाने की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, फास्ट फूड कम कर देना, और रिफाइन के जितने भी आइटम्स हैं आप उनको कम कर दीजिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मॉर्निंग वॉक करना, यानी कि सुबह में टहलना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक योगा होता है ताड़ासन, मैं अपने पेशेंट को बहुत ज़्यादा सलाह देता हूँ करने के लिए, और उससे रिलीफ भी मिलती है। तो आप ताड़ासन एक्सरसाइज, सामने से झुक के जितने भी मंडूकासन हो गया, ये आसन आप कर सकते हैं, और ये आपको डे 1 से रिलीफ देना शुरू करती है। योगा ज़्यादा नहीं करना है, बहुत प्रेशर से नहीं करना है, एकदम रिलीफ करके करिएगा। इसके अलावा डाइट में फास्ट फूड के अलावा पैक्ड फूड जितने भी आते हैं, डब्बा बंद, आज के समय में जितने भी डिब्बा बंद खाने की चलन हो चुकी है, तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स प्रिजर्वेटिव के रूप में मिलाया जाता है, जो आपको खाने के साथ खाना पड़ता है। वो केमिकल हमारे किडनी को जाके डिस्टर्ब करती है, फंक्शंस को डिस्टर्ब करती है। तो ऐसे जितने भी डिब्बा बंद आइटम्स हैं उनको अवॉइड करिए। सलाद बहुत ज़्यादा मात्रा में लीजिए। डाइटरी प्लान को बहुत अच्छे से मेंटेन करिए। डाइटरी प्लान में क्या है, आपको खाने से पहले सलाद ज़्यादा लीजिए। भोजन के समय में फैटी फूड यानी रिफाइंड आइटम्स को एकदम ना कहें, और खाने के साथ साथ पानी की मात्रा को कम पिए। खाने के 1 घंटे बाद आप पानी को पिए। ये वो सुझाव है या ये वो डाइट प्लान है जो आपको डे 1 से रिजल्ट देना शुरू होती है। अब हम बात करते हैं जिनको प्रॉब्लम्स हो चुकी है, यानी हल्के हल्के सिम्टम्स आने चुके हो गए, तो आपको करना क्या है। पहला तो आपको टेस्ट कराना है, किडनी फंक्शन टेस्ट होती है और एक अल्ट्रासाउंड होता है। आप अल्ट्रासाउंड और किडनी फंक्शन टेस्ट, ये 2 ब्लड रिपोर्ट जरूर कराएं, किडनी फंक्शन टेस्ट और ईजीएफआर और किडनी फंक्शन टेस्ट से आपके किडनी की हेल्थ की न्यूज़ मिल जाती है।
अगर उसमें कुछ फॉल्ट होता है तो आप डाइट को मेंटेन करते हुए कोई अपने नियरेस्ट अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। इसके अलावा कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन को अननेसेसरी आप नहीं लें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही लाभदायक रहेगा। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।